टॉपिक है वो है मास वेरिएशन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कल हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने कहा था कि लेंथ एंड व्हाट time is not absolute quantity, they are varying, that those depends upon the speed of, ठीक है जी। rest मैंने state of motion की बात की, that depends upon the state of motion। ये बड़ी अजीब सी बात है कि कोई आपको कहे सारी दफ़ा मतलब पिछली सारी आप जितनी भी बुक्स थी उसमें यही पढ़ते आए कि वेट जो है that could vary depends upon g but mass is a constant। So now onwards, I'll say mass is not constant. According to Newton, mass is constant, but according to special theory of relativity of Einstein, mass is not constant. अब ये contradiction क्यों है? ये दोनों की बातों में तजाद क्यों है? इस पे आप आखिरी फाइनल जो है अच्छा एक मिनट में ज़रा क्लास के बाद में मैं करवाता हूँ ना, मैं ये इस क्लास में तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुजूर मैं कह रहा हूँ मैथ इज़ नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूटन साहब कहते हैं कि कांस्टेंट है, आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि नहीं है, तो हम कंडक्शन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? लॉज ऑफ फिजिक्स में तो मसला हो जाएगा। सो ये कंक्लूजन की तरफ मैं इसके बाद आऊँगा कि हम कहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं और उसकी स्पेसिफिक रीज़न क्या है। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैथ है, लेट्स से जो रेस्ट पे आप खड़े हैं, किसी चीज़ का मैथ आप रेस्ट पे फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर मैथ कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉपर मैथ। इसको किससे डिनोट करेंगे? एम नॉट। जो मैथ किसी बॉडी मूविंग बॉडी का है तो उसको आप एम से डिनोट करेंगे। किससे? मैथ ऑफ मूविंग बॉडी, मैथ ऑफ मूविंग बॉडी is denoted by and you are surprised to know कि जो मूविंग बॉडी होती है उसका मैथ ज़्यादा होता है, जो रेस्ट पे बॉडी होती है उसका मैथ कम होता है। सो राइटिंग द फार्मूला m is equal to m naught divided by 1 minus v square by c square। एंड मैंने कल कहा था कि ये टर्म ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो अगर कोई चीज़ लेस देन 1 हो तो इससे मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल वो ये वाली टर्म जो है वो बढ़ जाती है। सो इन अदर वर्ड्स मास ऑफ मूविंग बॉडी इज मच मोर देन मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन or according to the special theory of relativity। Now look at this equation, or I must say look at the term v square by c square। This is the velocity of a body moving with any velocity in this speed of light, is it? Yes sir। अगर मैं किसी बॉडी को मूव करवा रहा हूँ उसका मास बढ़ रहा है ड्यू टू इनर्शिया। किसकी वजह से बढ़ रहा है? इनर्शिया की वजह से। क्यों? क्योंकि एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, इसका मतलब है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। मास इज व्हाट? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, इज इट? यहाँ तक तो आप मुतमईन है ना? आपने पहले क्लास में पढ़ा है कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसका इनर्शिया थोड़ा है, मूविंग बॉडी को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, तो इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए उसका मास भी ज़्यादा है। अगर उसकी स्पीड थोड़ी है तो इनर्शिया थोड़ी फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा ना, लेकिन अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो वाली बात, जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है ना? तो जब ज़्यादा आपको इनर्शिया फोर्स लगानी पड़ती है तो उसका मतलब है उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मतलब है उसका मास भी ज़्यादा है। लेकिन आप लिमिटेशन रखते हैं। अगर आप इतनी तेज़ी से किसी बॉडी को मूव करवाते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर, फिर क्या होगा? दिस टर्म वुड बिकम c square over c square। स्पीड ऑफ लाइट तो यही है ना, v वुड बिकम c एंड दिस गोज फॉर 1, इसका ओवरऑल आंसर आएगा। और ये 1 minus 1 is equal to 0 infinity by 0
Infinity. समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू Infinity. इंफिनिटी। और किसी भी चीज़ का मैस इन्फिनिट भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिट मैस के लिए आपको उसको कितना जो है एक्सेलरेट करना पड़ेगा एट द स्पीड ऑफ Light. सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू मूव अ बॉडी विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो इन्फिनिट मैस इज नॉट पॉसिबल। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम आइंस्टाइन को कहाँ पे वैल्यू दें और हम न्यूटन को कहाँ पे वैल्यू दें। तो जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमने न्यूटन्स के लॉ जो हैं वो अप्लाई करने हैं, लेकिन जो माइक्रो बड़े छोटे